नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ होगा अब एफआईआर। होटल व्यापारी के साथ ही करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये जो खबर आ रही है इस पर थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी तो पवन सिंह लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और उसको लेकर चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच वो मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी के एक होटल व्यापारी द्वारा कोर्ट में पवन सिंह और उनकी पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज करने का प्रार्थना किया गया है। तो प्रार्थना पत्र दायर हो गया है और कोर्ट के आदेश पर कभी भी उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। क्यों सर? देखिए, इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इस सभी लोगों ने उसके साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है और होटल व्यवसायी के अनुसार भोजपुरी फिल्म में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर उसके साथ ठगी की गई है। तो ये होटल में ठहरे होंगे और व्यापारी गया होगा मिलने की, थोड़ा पवन सिंह से मिल लेते हैं, उसको भोजपुरी फिल्मों का हिसाब किताब समझाया होगा और झांसे में आ गया होगा। उसने 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया, आधा आधा मुनाफा बांटने की शर्त थी, लेकिन फिल्म भी चल गई, मुनाफा भी हो गया, अब व्यापारी को उसका मूलधन भी नहीं वापस मिला। तो क्या सर पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? इस पर आगे जो कार्रवाई है वो आगे जाएगी? देखिए, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था और कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दे दिया है और पीड़ित को अपनी कंपनी के लेटर हेड पर एग्रीमेंट कराया गया था। बांस फिल्म का निर्माता भी घोषित कर दिया गया था और बांस फिल्म से करोड़ों की कमाई भी हुई थी। होटल व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उसे पवन सिंह द्वारा फिल्म की कमाई का 50% देने का लालच दिया गया था। वहीं जब होटल व्यवसायी ने पैसा मांगा तो उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप सामने आ रहा है। कोर्ट ने कैंट थाना को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। तो अब तो मुश्किल बढ़ेगी पावर स्टार की, सर, अब क्योंकि बीजेपी में है पवन सिंह और इस पे कहीं ना कहीं राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा कि इन पर फ्रॉड का केस हो रहा है? अभी तक शामिल भी नहीं हुए और फ्रॉड का केस पहले आ गया। हाँ, बिल्कुल। अब इसको तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा। अभी पवन सिंह के खिलाफ विरोधी भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि शायद पवन सिंह उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में पवन सिंह जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट पर वो आरा और बड़हरा दोनों में से किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अपनी पत्नी को भी काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं। तो बीजेपी में भी शामिल हुए नहीं है और तब तक ये केस हो गया फ्रॉड का और 1.5 करोड़ की फ्रॉड का केस हुआ है, जान से मारने की धमकी का केस हुआ है। तो मुश्किल तो बढ़ेगी, सवाल भी उठेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने गंभीर आरोप लगने के बाद बीजेपी उनको ज्वाइन कराएगी, चुनाव लड़ाएगी? तो राजनीति में सब कुछ चलता है, आरोप लगते हैं, फिर भी पार्टियां उनको टिकट देती हैं, उम्मीदवार बनाती हैं। पवन सिंह जैसे मजबूत उम्मीदवार को टिकट देने से माना थोड़े बीजेपी करेगी और चुनाव लड़ाई। पहले भी नुकसान तो देख चुकी है। हाँ, शाहाबाद में तो नुकसान पवन सिंह ने कर ही दिया है बीजेपी का। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का खूंटा उखड़ गया था शाहाबाद से। 23 में से केवल 3 सीटों पर ही आज की तारीख में एनडीए का कब्जा है। बाकी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से काराकाट से चुनाव लड़े पवन सिंह, राह कसर भी पूरा कर दिया। सभी सीट लोकसभा सीटों पर शाहाबाद की हार हो गई एनडीए की और अब एनडीए कोशिश में है कि किसी तरह से पवन सिंह को साथ लाया जाए। एनडीए कुशवाहा वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है, जो नाराज हो गया था पवन सिंह के चुनाव लड़ने से। बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि जो ब्राह्मण नाराज हैं उनको भी साथ लिया जाए। इसको लेकर आनंद मिश्रा को पार्टी में शामिल कराया गया है। तो बीजेपी चिंतित है अपने पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर और पवन सिंह को शामिल कराने की पहल जारी है। लेकिन इस बीच जो केस मामले सामने आ गया है, फ्रॉड का केस हो गया है, तो ये थोड़ा पवन सिंह की मुश्किल तो बढ़ाएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं, क्या पवन सिंह इस केस से बाहर आ पाएंगे? और अगर आते भी हैं या इन पे केस भी होता है तो क्या बीजेपी वापस लेगी पवन सिंह को?